पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सदस्यों की गोलबंदी में जुट गई हैं। कांग्रेस का कहना है कि परिणाम तो अच्छे हैं, लेकिन उसे सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है। गुरुवार को मतगणना शुरू होते ही बीजेपी और कांग्रेस के रणनीतिकार गुणा भाग में जुट गए थे। धीरे धीरे रुझान आना शुरू हुए तो सियासी दलों में हलचल भी उसी के साथ तेज होने लगी। सबकी नजर थी जिला पंचायत सदस्यों पर, क्योंकि अब इनके समर्थन से ही 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सुबह से ही कांग्रेस भवन पहुंच गए थे, जहां से वो लगातार पूरे प्रदेश का अपडेट ले रहे थे। महाराज ने कहा कि रुझान तो अच्छे हैं, लेकिन उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। देखिए, टारगेट तो हमेशा सारी सीटों को जीतने का रहता है। हम कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट्स पे हमारी नजर है। अच्छी सीटें जिला पंचायत की हम जीत रहे हैं, लेकिन सरकार और इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं। बीजेपी ऑफिस में भी खासी चहल पहल थी। पार्टी की ओर से चुनाव का जिम्मा संभाले ज्योति प्रसाद गैरोला सुबह से ही अपनी टीम के साथ गुणा भाग में जुटे हुए थे। शाम होते होते बीजेपी ने दावा किया कि उसके समर्थित ज्यादातर उम्मीदवार जीत कर आ चुके हैं। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस को तो कभी भी किसी बात पर भरोसा ही नहीं रहा। अगर जिला पंचायत के सारे परिणामों को दलीय आधार पर उसका आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के प्रति अपनी निष्ठा रखने वाले कार्यकर्ता हैं, इनकी एक बहुत बड़ी संख्या जीत के आ रही है। देखो, कांग्रेस का तो कभी भी किसी चीज़ पे भरोसा नहीं रहा। देश की सेना पे भरोसा नहीं है, देश के लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। ब्लॉक प्रमुखों की बात हो या जिला पंचायत अध्यक्ष की, राजनीतिक जोड़तोड़ और समीकरणों का ये खेल अब निर्णायक मोड़ पर है। अब देखना ये होगा कि सत्ता की ये जंग जनादेश के सहारे तय होगी या फिर जोड़-तोड़ के समीकरणों से। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पंचायती राज विभाग की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों को तकनीकी, वित्तीय और शासन व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए गांव का समग्र विकास आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने एकीकृत पंचायत भवनों के निर्माण के निर्देश दिए, जहां ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, आशा आदि एक ही स्थान पर काम करेंगे। पंचायतों के बजट नियोजन को बेहतर बनाने और सभी गांवों के सुनियोजित विकास की बात कही। पंचायती राज विभाग से ये आकलन करने को भी कहा गया कि अगले 15 वर्षों में कितना ग्रामीण क्षेत्र शहरी बनेगा। उन्होंने ग्राम सभाओं के स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मनाने का सुझाव दिया और इसके लिए नियमित कैलेंडर बनाने को कहा। हरिद्वार के सुल्तानपुर कस्बे में तमाम मानकों को दरकिनार कर मस्जिद पर 250 फीट ऊंची मीनार बनाए जाने के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। सीएम ने खबर का संज्ञान लिया, प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। एसडीएम लक्सर ने मस्जिद की ऊंची मीनार को सुरक्षा के नजरिए से संवेदनशील माना और सुल्तानपुर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से रिपोर्ट देने को कहा। सीएम धामी ने कहा कि नियम कानून तोड़ने की किसी को इजाजत नहीं है। देवभूमि का एक अपना सांस्कृतिक स्वरूप है, उसे बदलने नहीं दिया जाएगा। जोशीमठ नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के भवन की स्थिति काफी खराब है। यहां बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें प्राथमिक और उच्च विद्यालय मारवाड़ी की हैं, जिसकी बिल्डिंग में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। इसके साथ ही बारिश में स्कूल की छत से पानी भी टपकता है और बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं।
3 साल हो गए आपदा आए हुए, लेकिन कोई शासन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं है। और हमने यहाँ पे शासन के द्वारा हमको वहाँ पर किराए कहा कि किराए पे जाइए आप, लेकिन 4 महीने की वहाँ पर हमने विद्यालय लगाया, किराया न देने के कारण फिर हम यहाँ पुनः अपने विद्यालय में वापस आए। हालात इतने खराब हैं कि स्कूल के बच्चों को एक टेंट के नीचे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब बारिश होती है तो बच्चों को फिर से इस जर्जर भवन के अंदर पढ़ना पड़ता है और बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। हमने विभाग को सब कुछ लिख के दे रखा है और शायद वो विभागीय कार्रवाई चल रही है उस पर। कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल है, बारिश में तो हम बच्चों को अंदर भी नहीं बिठा सकते और बाहर का हाल तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रखा है। जोशीमठ में आए आपदा के बाद से ही स्कूल के ऐसे हाल हैं, बच्चे खौफ में पढ़ने को मजबूर हैं और जिम्मेदार विभाग पर अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार नगर निगम बोर्ड की बैठक काफी हंगामेदार रही। बोर्ड मीटिंग में पार्षदों ने टेंडर, सफाई व्यवस्था और नगर निगम स्वच्छता रैंकिंग से जुड़े कई मामलों को उठाया। नगर निगम में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद अधिकारियों के साथ ही भिड़ते नजर आए। पार्षदों ने कंपनी की स्थापना से पहले ही उसे टेंडर जारी करने, कुछ कंपनियों पर नगर निगम का पैसा बकाया होने और अपने क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं, जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ। दो साल पहले उसका टेंडर हुआ है, उसमें समस्या उठाई गई है कि उसका जो जब उसको वर्क ऑर्डर मिला है और जब वो कंपनी आई है तो जिस भी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उसको मिला है उस पर समस्या उठाई गई है। उस पर जांच करेंगे, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी तो उसको करेंगे। हल्द्वानी शहर का सबसे पूज्य और चमत्कारिक माने जाने वाला पेड़ अब नई जगह पर शिफ्ट होने जा रहा है, जिसकी इन दिनों खूब तैयारी हो रही है। आखिर क्यों रहस्यों से भरा हुआ ये प्राचीन पीपल का पेड़ इसे शिफ्ट किया जा रहा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हल्द्वानी के सबसे व्यस्त चौराहे में मौजूद ये कालू सिद्ध बाबा अपने नए मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, लेकिन जैसे पुराने मंदिर को नई जगह शिफ्ट किया गया, ठीक उसी की तर्ज पर मंदिर के बाहर मौजूद इस प्राचीन पीपल के पेड़ को भी नई जगह शिफ्ट करने की तैयारी है। ये उसको वहीं से ही आपका पेड़ को, क्योंकि छपाई तो हो ही गई है, जो आपको लॉपिंग वगैरह होनी थी, लॉपिंग हो गई है, उसको केवल वहीं से शिफ्ट करवा के वैसे ही बगल में जो मंदिर के बगल में जगह जो चिन्हित कर रखी है, जो छोड़ी है, तो वहीं शिफ्ट करवा दिया जाएगा और वो पेड़ मेरे ख्याल से सक्सेस हो जाएगा। दूसरी तरफ पुराने पेड़ को मंदिर के बाहर ही नई जगह शिफ्ट करने के फैसले से स्थानीय लोग भी खुश हैं, क्योंकि ये फैसला उनकी आस्था से जुड़ा है। जो कालू सिद्ध बाबा में मंदिर में जो पेड़ है उसमें सभी लोग बहुत विश्वास करते हैं और जो उसे वहाँ पर से शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कि जो अगर वो नया मंदिर वहाँ पे बन गया है और वहाँ पर उस पेड़ को शिफ्ट किया जा रहा है, तो जिससे कि लोग वहाँ पर उस पेड़ की पूजा कर सके। दरअसल कालू सिद्ध बाबा के बाहर मौजूद इस पीपल के पेड़ से लोगों की आस्था जुड़ी है। लोगों का मानना है कि ये चमत्कारिक पेड़ है। लोग यहाँ पर अपनी हर मनोकामना के लिए गुड़ की भेली भी चढ़ाते रहे हैं और इस मान्यता को देखते हुए प्रशासन ने इस पेड़ को फिर से रिलोकेट करने का फैसला लिया है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।